आज हम आपको अपवर्ड डायरेक्शन के क्वेश्चन देंगे। मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें साइन कन्वेंशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देखिए। इसमें जो इक्वेशन आ जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप समझ लीजिए। अब ये जो है अपवर्ड पॉजिटिव वाई है और इधर जितनी मेजरमेंट है राइट साइड में ये पॉजिटिव होती है। तो क्योंकि राइट साइड की इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। इसमें ओरिजिन फिक्स करने के बाद उसी से लेंगे, उसकी एग्जाम्पल भी लेंगे। ये नेगेटिव है, इधर अगर मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसमें आप देखिए, अगर कोई बॉडी जो कि नॉर्मली होता है कि अपवर्ड्स फेंकी जाती है तो ऊपर है उसकी स्पीड ऊपर डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी जो है अपवर्ड्स हो गई, यानी इसको हम पॉजिटिव देंगे। नीचे फेंकी जाती है इस पॉइंट से तो ये नेगेटिव कंसीडर हो गई। रही एक्सेलरेशन, उसमें ए लेते थे, इसमें जी काउंट होगा। जी की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो लेंगे। जी इज इन मैग्नीट्यूड, रिमेंबर दैट। जी जो है हम मैग्नीट्यूड में लेंगे उसकी वैल्यू, और इसलिए इक्वेशन यही हम मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि जी का जो एक्शन है वो नीचे की तरफ है, यानी डाउनवर्ड्स है। एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि रिटार्डेशन होता है जितनी आप वेलोसिटी से फेंकते हैं थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जैसे कि आप देखते हैं वो इसमें कंसीडर होता है। तो इसलिए वो जो है रिटार्डेशन एक तरह से जी को हम नेगेटिव देंगे और उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। या तो अपवर्ड्स को वाई लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम एच ले लेंगे। एक्स की जगह एच लेंगे, वाई भी ले सकते हैं। अब वाई चाहे तो आप, लेकिन यहाँ पर मैं एच ले रहा हूँ और एक्सेलरेशन ए की जगह माइनस जी आ जाएगा। बाकी इक्वेशन ऑलमोस्ट उसी तरह रहेंगी। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड रिड्यूस होकर आ जाती है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एच। और वो जो है आप nth सेकेंड के अंदर h n, उसको मैं फोर्थ मानिए ना मानिए, u माइनस हाफ जी टू यानी nth सेकेंड के अंदर हाइट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अगर यहां से हाइट नीचे हो तो वो नेगेटिव आ जाएगा, h की वैल्यू नेगेटिव होगी। अपवर्ड से तो पॉजिटिव। अगर h पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इससे ऊपर है, और नेगेटिव आ रहा है इससे नीचे। इसकी एग्जाम्पल आपको क्लियर करेंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत केयरफुली यूज करनी है। उसमें और पॉइंट पहले बता लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल उसके बाद देखते हैं। एक चीज बड़ी इसमें है, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन होता है, जब बॉडी जाएगी ऊपर तो किसी स्टेज पर जाकर वो सपोज लौट कर आती है। मैं दोबारा फिगर बनाता हूँ और सोचता हूँ कि और क्या पैरामीटर्स मैं यूज कर रहा हूँ, वो आगे भी काम आएंगे। और यही कुछ ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट कर देती हैं कभी कभी। और जो आपके एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन, वो कभी कभी वाले यही आते हैं। देखिए ये चली यहाँ से फेंकी और ये गई, और यहाँ से जरा सा स्लाइटली इधर कर देते हैं। इसे समझाने के लिए ये आती तो वही बात वही बनाती है इधर। अब ये देखिए एक जगह जाके रुक जाएगी, जहां पर रुकेगी वहां v0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए जब आप इसे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट के लिए v0 रखते हैं, उससे मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। फिर कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो जाते हुए और लौटते हुए सेम होते हैं। अगर ये h1 लें और ये h2 लें तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स होंगे, यानी जो स्पीड यहाँ पर होगी वो स्पीड लौटते हुए, ध्यान रखिएगा स्पीड बोला है मैंने, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि स्पीड यहाँ पर अपवर्ड से जाते हुए लौटते हुए वही होगी। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम।
इसी तरह से यहाँ पर भी वही होगी। टाइम, यहाँ सपोज ये पॉइंट लेते हैं ए और ये लेते हैं बी, ए से बी जाने का जो टाइम होगा उतना ही बी से ए आने का टाइम होगा, अगर इसमें बीच में कोई चेंजेस नहीं किए, यानी कॉन्टिन्यूड मोशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें बहुत यूज पड़ता है कॉन्टिन्यूड मोशन का। तो इसलिए बात ध्यान रखिए कि ये इन पैरामीटर्स का कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो जाते हुए पैरामीटर्स हैं वो भी लौटते भी होंगे, मैग्नीट्यूड के अंदर फर्क है तो सिर्फ डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखें। यानी लौटते समय यहाँ पर जो स्पीड होगी वही होगी जो यहाँ पर थी। अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो करते हैं, अब ये नहीं मुझे मालूम आपने कैसे सीखे हैं, आप बहुत से में हैं या आप कुछ कम वालों में हैं। देखिए इनका यूज करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड upwards with speed, देखिए स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? ए पार्ट, how high it will go from point of projection, or at what time or timings will it be 29.4 meters, first part, above point of projection, second part, below point of projection। ये यानी एक तरह से इसके ए और बी दो पार्ट है, बी के भी दो पार्ट है। अब देखिए कैसे करते हैं। ये यहां से चलिए, यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ लिया, अपवर्ड फेंकी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये पूछा है। तो एच निकालना है सबसे पहले। एच क्या होगा? यू गिवन है आपको, कितना है? 24.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज गिवन दैट, ये भी है कि जी इसमें लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू निकालना है व्हेन फाइनल वेलोसिटी विल बी v। क्यों? कहां तक जाएगी? जब जीरो हो जाएगा, जब तक चलती रहेगी उसके बाद लौट के चल जाएगी। तो अब आप देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यूज करिए। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सोचनी पड़ेगी, v u h है, g आपके पास अवेलेबल है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना आपको, वो आपके पास है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। अब आप देखिए मैं इसमें एडवाइस करूंगा, ये देखिए कहीं ये 9.8 का मल्टीपल तो नहीं है, नहीं है तो ठीक है, वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आ जाता है, आप चाहे तो आप पहले ही करके देख लें, और नहीं तो फिर वो रख सकते हैं, या तो जीरो रखना, यू स्क्वायर 20.4 स्क्वायर माइनस 2 9.8
एच, और यहाँ से एच आ गया, पहला पार्ट हो गया 24.9 देखिए अगर हम इसको 4 से करें 98 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सीखिए, 4 से यहाँ कर दीजिए तो 98 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर। ये ध्यान रखिए 4 स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, ये कैलकुलेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। ये आ गया 98 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 इंटू 16। अब ये कैलकुलेशन आसान होगी, 49। वो आपका काम है देखना कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये आगे 3.125 मीटर आई थिंक, वो आप कैलकुलेशन चेक करें। तो जो मैंने वैसे ही कैलकुलेशन करिए, हो सकता है गलती होगी क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्टेड है। अब बी पार्ट, ये तो हो गया ए पार्ट, ए पार्ट का आंसर आ गया। ये बी पार्ट चलते हैं। बी पार्ट में देखिए उन्होंने दिया है फर्स्ट केस के अंदर एच जो है 9.4 है, यानी एच है पहले केस में 29.4। तो इक्वेशन यूज करिए, u इज इक्वल टू 24.5 और g आपको मालूम ही है 9.5, और इसमें इक्वेशन कौन सी लगेगी, क्या पूछा है टाइम्स, तो t वाली लगेगी, यानी h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड्स है, ये ध्यान रखिए अपवर्ड लिया है, तो ये हो जाएगा 29.4 इज इक्वल टू 24.5 t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा होगा कुछ, हालांकि हम तो मालूम है देखने में लग रहा है, और आप भी कर सकते हैं, या क्या 4.9। अब देखिए एक डेसिमल यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से उड़ गया और ये उड़ गया। अब आप यूज करिए, ये आ गया सीधा 49 से डिवाइड करा, आप एक साथ भी कर सकते तो 7 से कर दीजिए, 7 से करा फिर 7 से हो गया 49 से भी हम आपको फिर बताएंगे किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आता है टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 3। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल बी वैलिडेड, दोनों वैलिड है, इसलिए आपका जो है ये आंसर 2 भी हुआ और 3 से, यानी इसका मतलब ये हुआ देखिए जब जाएगी तब तक 2 सेकंड, लौटते हुए यानी वहीं पर हाइट होगी ये, सपोज ये, तो जाते हुए तो ये हुई ऐसे, और लौटते हुए तो यहाँ हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का समय लिया 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक लौटने का समय लिया 3 सेकंड, तो यहाँ से ऊपर जाने का जो 1 सेकंड समय है लौट के आएगा, इससे ऊपर। फिर और भी कुछ ट्रिक्स आगे चल के बताएंगे। ये आपका डार्क का आंसर है बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए, सॉरी इसका सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड केस में बिलो है, बिलो का मतलब है नेगेटिव, नीचे की तरफ, बस ये ध्यान रखना है, इसमें ना कोई गलती कर बैठे आप। तो ये आ गया, तो इसमें यूज करेंगे -29.4 और is equal to 24.5 t minus 9.8 t स्क्वायर। ये आ गया, इसी तरह से आ जाएगा, तो ये आया था -6 इज इक्वल टू 5t माइनस 1। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, और यहाँ से आ जाता है t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 इक्वल टू 0, और t आ गया 6 -1 विल नॉट बी एडमिसिबल, रिमेंबर दैट,
क्योंकि नेगेटिव है, तो इसमें t इज इक्वल टू 6, इसमें सिर्फ 6 होगा, उसमें 2 आंसर्स होंगे, 2 और 3 दैट कंप्लीट द क्वेश्चन। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो भी जल्दी से लिख देते हैं। लेसन को अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो जब डिस्कस करें तब पूछ सकते हैं। दूसरा, एक बॉडी is projected upwards from a top of tower 10 meter high with the speed of 5 meter per second. After what time it will touch the ground. और अब आप क्वेश्चन समझ लीजिए, एक टावर है और ये टावर समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की टावर ओ टी इस टावर, और इसको दोबारा बना देता हूँ क्योंकि ऊपर जाने का वो नहीं रहेगा, छोटी बना सकता है। यहाँ से मान लीजिए क्या होगा, ये ओरिजिन मान लो, यहाँ से मैं प्रोजेक्शन करूँ, ये 10 मीटर और इसको ओ ले लीजिए, ये ले लीजिए एम, ये जी ले लीजिए, इसको जी ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ओ, यहाँ से प्रोजेक्ट करिए और यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ये नीचे ऐसे होता है, प्रोजेक्ट यहाँ से करिए और अपवर्ड्स, इसमें जी 10 मीटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, टाइम पूछा है, कितने टाइम बाद यही यहाँ पर, तो कॉन्टिन्यूड मोशन है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ से गई यहाँ से गई, हमें ये जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, हाइट निकाली, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, दोनों को जोड़ दिया, वो हाइट भी जोड़ दी 10 में और फिर देखा कि चांस मिलेगी, दोनों टाइम्स को जोड़ दिया। मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्योंकि कॉन्टिन्यूड मोशन है, यहाँ से चला है, अपने आप देगा, तो ये फाइनल टी हमें निकालना है, इसमें एच हो गया -10 मीटर, क्योंकि नीचे की तरफ एच यहाँ टकराएगा, और यू है 5 मीटर पर सेकंड, बाकी सब कुछ हो गया, जी है 10 और 3 का बिल्कुल उसी तरह से। तो अब आप देखिए, ये करेंगे इसको हम -10 इज इक्वल टू 5t माइनस हाफ जी 10 या अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से लेकर इसको ये टू आ गया, टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू ओनली 2 सेकेंड, माइनस में आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस में आएगा -1, जो कि फिर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 2 सेकेंड बाद यहाँ पर सीधा। बाकी क्वेश्चन आप उसी तरह से कर सकते थे, लेकिन कि मैंने आपको गाइड कर दिया कि बजाय इसके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का समय निकाला, पहले देखिए कहाँ तक जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी थी, ये समय कितना लिया और फिर ये समय कितना लेगी। तो ये सब चीज़ें जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन
इसी के बेसिस पे स्टार्ट। थैंक यू।